हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2022 में आई हॉलीवुड मूवी 12 आवर्स की, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक साइबर टाउन को दिखाया जाता है, जहां पर इस एरिया में लोगों के मिसिंग केस बहुत ज्यादा आने लगे थे। इसके बाद हम एक चैंग नाम के लड़के को देखते हैं, जो वहां पर खड़ा किसी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट को देख रहा था। तभी हम लोग यहां पर देखते हैं कि कुछ लोग चैंग के पीछे पड़े हुए हैं, जिनको पता था कि चैंग पहले आर्मी में काम करता था। हम देखते हैं कि चैंग के पास एक डॉक्टर की कॉल आती है, जो कहता है कि तुम्हारी बेटी का इलाज हमें 24 घंटे के अंदर अंदर करना होगा, वरना हम तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकेंगे। अब चैंग को अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए चैंग क्रेडिट बिट नाम की एक जगह पर जाता है, जो इंटरेस्ट फ्री लोन देने का वादा करती है। जब चैंग वहां पर जाता है तो उसे उसके बारे में पूछा जाता है और इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसके लोन की अमाउंट पूछी जाती है। यहाँ पर वे लोग उससे एक एग्रीमेंट भी साइन करवाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर उसकी डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है तो वे उसकी बॉडी को अपने रिसर्च में इस्तेमाल कर सकेंगे। अब चैंग उस एग्रीमेंट को साइन कर लेता है, जहाँ पर हम कुछ और लोगों की आईडी को भी देखते हैं। अब जैसे ही चैंग वहां से जाने लगता है, तभी एक आदमी चैंग की गर्दन पर अपनी रोबोटिक मशीन से कुछ इंजेक्ट कर देता है। तभी वहां पर ब्लैक सूट वाले आदमी चैंग को घेर लेते हैं। चैंग उन लोगों से फाइट करता है, लेकिन ब्लैक सूट वाले आदमी अभी भी चैंग का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसके बाद वह यहाँ से जाने ही वाला था, तभी चैंग की बॉडी में कुछ अजीब सी म्यूटेशन होती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चैंग को इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद जब चैंग को होश आता है तो वह अपने आप को एक बर्फीले जंगल में पाता है। यहाँ पर हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं, उनको भी ये पता नहीं होता कि वे लोग यहाँ पर कैसे आए हैं। इसी दौरान चैंग वहाँ पर एक ब्लैक कपड़े को देखता है और वह वहाँ जाकर उस कपड़े को हटाता है, तो कपड़े के नीचे अलग अलग प्रकार के हथियार रखे हुए थे। वे सभी वेपन देखकर डर जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं पता होता कि इनका करना क्या है। इसके बाद वे सभी एक एक हथियार ले लेते हैं। तभी अचानक उन सभी की कलाई पर डिजिटल वॉच दिखाई देती है, जिसमें 12 घंटे का टाइम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं होता कि इनके साथ क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर इनमें से एक आदमी को कोई मार देता है। जब ये लोग पीछे देखते हैं तो इनके पीछे वही ब्लैक सूट वाले आदमी होते हैं, जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। उनको देखकर ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ब्लैक सूट वाले आदमी इनका पीछा करते हैं। अब चैंग इनका सामना करता है और एक एक को मारना स्टार्ट कर देता है। तभी चैंग के ग्रुप में से एक लड़की नीचे गिर जाती है, जिसको ब्लैक सूट वाले आदमी मारने ही वाले होते हैं। तभी उनके ग्रुप में से एक और लड़की, जिसका नाम एना होता है, वो ब्लैक सूट वाले आदमी को मारती है और उस लड़की को बचा लेती है। अब सभी लोग उन ब्लैक सूट वाले आदमियों का मुकाबला करते हैं। तभी ब्लैक सूट वाले आदमी इनमें से एक और मेंबर को मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि चैंग के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव होने लगता है और यह बदलाव बाकी सभी लोगों के साथ भी होने लगता है, जिसके बाद इनके लड़ने की क्षमता और बढ़ जाती है और वे लोग यहाँ पर इन ब्लैक सूट वाले आदमियों को मार देते हैं और फिर यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ब्लैक सूट वाले आदमी भी इनका पीछा नहीं करते और अब ये लोग एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। इसके बाद ये सभी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर एक अजीब सा क्रीचर आ जाता है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी। इसके बाद फिर से इनका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। तभी वह क्रीचर इनमें से एक आदमी को मार देता है और जब ये क्रीचर उनके सामने आता है तो सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अब क्रीचर उन पर अटैक करता है, पर वे बच जाते हैं। तभी ये क्रीचर वहाँ पर एक दूसरे आदमी को मार भी देता है और एना पर अटैक करता है। तभी चैंग वहाँ पर एना की हेल्प करने आता है। अब वे दोनों क्रीचर के सामने बिल्कुल खामोश खड़े हो जाते हैं, जिससे क्रीचर उनको नोटिस नहीं कर पाता। तभी इनके ग्रुप में चश्मे वाला आदमी गिर जाता है, तो क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है। अब चैंग कुछ मूवमेंट करके उस क्रीचर को अपने पीछे लाता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद चैंग एक जगह जाकर के बिल्कुल खामोश खड़ा हो जाता है, जिसके बाद फिर से क्रीचर उसको नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन इसी वक्त इनके ग्रुप का एक आदमी जो भागते भागते हाफ रहा था, तभी क्रीचर उसकी आवाज को नोटिस कर उसके पीछे लग जाता है और उस आदमी के सामने जाकर एक ही झटके में उस आदमी को मार देता है। चैंग बाकी सब लोगों के पास आता है और खामोशी से वहाँ से निकलने को कहता है। इसके बाद सभी लोग धीरे धीरे जंगल से बाहर जाने लगते हैं और एक सेफ जगह को ढूंढने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह क्रीचर अभी भी इनके पीछे आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों को एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देती है और वे सभी इसके अंदर चले जाते हैं। उनमें से एक, जिसके चश्मा पहना हुआ था, उसकी पैंट एक पाइप में फंस जाती है। क्रीचर इनका पीछा करते हुए इनको ढूंढ लेता है। तभी चैंग उस आदमी की पैंट को काट कर उसको बचा देता है। एना भी अपने तीर से उस क्रीचर पर अटैक करती है। पाइप लगे होने की वजह से वह क्रीचर अंदर नहीं आ पाता और अब ये क्रीचर पाइप पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। यह देखकर चैंग उन सबको वहाँ से भागने को कहता है। भागते भागते मोटे चश्मे वाला आदमी नीचे गिर जाता है और अब ये लोग बहुत ज्यादा थक जाते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। अब यह लोग आपस में बातें करते हैं कि वो चीज क्या थी, क्या वह कोई मॉन्स्टर था। तब चैंग सबको बताता है कि शायद उसको जेनेटिकली
म्यूटेंट करके बनाया गया हो। तभी एना कहती है कि हम लोगों को पता ही नहीं कि हम लोग यहाँ आए कैसे हैं। तभी मोटा आदमी बताता है कि मैं क्रेडिट बिट नाम की जगह पर गया था, जिसके बाद मैं सीधा इस जगह पर आ गया हूँ। तभी उनके ग्रुप का एक और आदमी कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तभी एना को कोई याद आता है कि उसने ब्लैक सूट वाले आदमी की गर्दन पर एक टैटू देखा था और वह टैटू बनाकर सभी को दिखाती है। टैटू देखकर इनको पता चलता है कि यह उस इन्फिनिक्स कंपनी का लोगो है। और तभी हम देखते हैं कि इन सभी लोगों को उस कंपनी में एक जगह पर रखा हुआ होता है और उनकी बॉडी से कुछ डिवाइस को भी कनेक्ट किया हुआ होता है। अब हमें यह बात पता चलती है कि यह लोग जो उस जंगल में फंसे हुए हैं, असल में वह बॉडी के साथ नहीं है, असल में बॉडी तो उनकी यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि उस कंपनी की CEO यहाँ पर आती है और इन मेंबर्स की कंडीशन के बारे में पूछने लगती है। तब उसके टीम मेंबर उसको बताते हैं कि एना की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है और उन सब लोगों में से चैंग सबसे अलग है, क्योंकि वह काफी देर बाद बेहोश हुआ था। इसके साथ चैंग का ब्रेन फंक्शन भी स्ट्रांग हो गया है। यह सुनकर कंपनी की CEO बहुत ज्यादा खुश होती है। इधर यह सभी लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, मगर इनको निकलने का रास्ता नहीं मिलता और ये सभी लोग थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठकर ये सभी एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि कंपनी की CEO इन लोगों पर लगातार नजर रखे हुए होती है और अब वह CEO इन लोगों का सेकंड टेस्ट करने को कहती है। तभी इन मेंबर्स की रिस्ट पर 6 घंटे का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। यह देखकर ये सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी जहाँ पर ये सभी लोग मौजूद थे वह बिल्डिंग टूटने लगती है और ये लोग एक जगह पर फंस जाते हैं। ये सभी एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही चैंग ग्रुप में एक लड़की को बचाने लगता है, वह लड़की अपने दूसरे ग्रुप मेंबर के हाथ पर पांव रख देती है, जिसकी वजह से वह आदमी नीचे गिर जाता है। वह कहती है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया। तभी यह जगह और ज्यादा हिलने लगती है। तभी वह लड़की भी नीचे गिर जाती है। अब यह सिर्फ 3 लोग जिंदा रह गए थे। अब चैंग ये बात नोटिस करता है कि यह जगह हर 5 सेकंड बाद हिलती है। तभी चैंग मोटे क्लास वाले आदमी से कहता है कि हम दूसरी जगह जंप कर सकते हैं या नहीं। तभी वह कैलकुलेशन करके बताता है कि यहाँ से दूसरी जगह पर जाना पॉसिबल नहीं, मगर चैंग कहता है कि हमें यह रिस्क लेकर यहाँ से जाना होगा। तभी वह मोटे क्लास वाला आदमी कहता है कि तुम 35 डिग्री का एंगल यूज करके जंप कर सकते हो। अब चैंग जंप करके फ्लोर पर आ जाता है। इससे एना और ग्लास वाले आदमी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। चैंग उन लोगों के पास एक वायर फेंकता है और एना उस वायर को पकड़कर चैंग के पास आ जाती है। अब मोटे क्लास वाला आदमी बहुत ज्यादा डर रहा होता है, मगर चैंग उसको जंप लगाने के लिए हिम्मत देता है। इधर क्लिप पर लटकी हुई रस्सी की क्लिप टूट जाती है और वह ग्लास वाला आदमी नीचे गिरने वाला होता है, पर तभी चैन उसको पकड़कर बचा लेता है। तभी ग्लास वाला आदमी को अचानक कुछ होने लगता है। उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्योंकि वह उनके इंजेक्शन को ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा था। मगर कंपनी की CEO कहती है कि इसको और ज्यादा इंजेक्शन लगाओ। अब ग्लास वाला आदमी कहता है कि मुझे मर जाने दो, मगर चैंग उसका हाथ नहीं छोड़ता। चैंग उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका हाथ छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। अब कुछ ही देर में वह पूरी जगह घेरने वाली होती है, इसलिए एना चैंग को यहाँ से भागने को कहती है। दूसरी तरफ पुलिस को क्रेडिट बिट के बारे में पता चलता है, क्योंकि पुलिस को वहाँ से एक सिग्नल मिला था जो कि इन्फिनिक्स कंपनी में जाकर गायब हो गया था। इसीलिए पुलिस को इन पर शक था कि जो लोग गायब हो रहे हैं उसमें इन्फिनिक्स कंपनी का ही हाथ है और यह कंपनी किसी न्यू टेक्नोलॉजी का इन्वेंट करना चाहती है और हो सकता है कि उसी CEO ने अपने रिसर्च के लिए लोगों को गायब करवाया हो। अब हम कंपनी में उसी CEO को देखते हैं जो नेक्स्ट टेस्ट करवाने की तैयारी करने को कहती है और अपने यहाँ से 2 और लोगों को चैंग के पास भेजती है। वही दूसरी तरफ एना का पाँव बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है, जिससे चैंग उस पर एक कपड़ा बांधता है और अब वह अपना एक बॉक्स ढूंढने लगता है जिसको एना ने उठा लिया था। अब यहाँ पर चैंग उसको बताता है कि यह बॉक्स उसको उसकी बेटी ने दिया था और वह बताता है कि मेरी बेटी को एक बीमारी है जिसको एक जेनेटिक लंग्स डिजीज कहते हैं। यह सुनकर वहाँ पर एना काफी इमोशनल हो जाती है। चैंग एना को कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके पास दोबारा से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम बचा था। तभी ये देखते हैं कि इनके पास ब्लैक सूट वाले बहुत ज्यादा आदमी आने लगते हैं और ये दोनों पास की बिल्डिंग में भागने लगते हैं और ये दोनों पिलर्स के पीछे छुप जाते हैं। जब ब्लैक सूट वाले आदमी इनके पास आते हैं तो यह दोनों उन पर अटैक करते हैं। तभी चैंग इनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रखता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और हमें क्यों मारना चाहते हो। तभी वहाँ पर 2 लोग और भी आ जाते हैं जिसको CEO ने भेजा था। उनमें से एक लड़का चैंग से कहता है कि तुम दोनों फाइनल राउंड में पहुंच चुके हो। तब इनको कोई भी बात समझ में नहीं आती। तभी वह लड़की कहती है कि तुम ये जानना चाहते हो कि तुम लोगों को यहाँ पर क्यों लाया गया, तो तुम्हें हम सबको यहाँ पर मारना होगा। अब चैंग जैसे ही उस ब्लैक सूट वाले आदमी को मारता है उसकी बॉडी अजीब तरीके से गायब हो जाती है। यह देखकर चैंग और एना दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चैंग यहाँ पर अपनी स्किल से एक एक करके सभी को मारने लगता है और दूसरी तरफ एना उस लड़की से फाइट कर रही थी जिसे उस कंपनी की CEO ने भेजा था और वह लड़की एना पर भारी पड़ रही थी, मगर फिर भी एना उस लड़की का मुकाबला कर रही थी
और तभी वह लड़की एना को इंजर्ड कर देती है। इधर चैंग ने यहाँ पर ब्लैक सूट वाले सभी आदमियों को मार दिया था। तभी इन दोनों की हालत खराब होने लगती है और दूसरी तरफ कंपनी में सीईओ का असिस्टेंट कहता है कि हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए क्योंकि इन दोनों की हालत खराब हो रही है। मगर सीईओ इसकी कोई भी बात नहीं मानती और कहती है कि इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाए। पर तभी उन दोनों की रिस्ट से काउंटडाउन खत्म हो जाता है। यह देखकर सीईओ बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उन दोनों ने सभी राउंड्स को पार कर लिया था और उसे अब अपने मिशन के लिए परफेक्ट चैंग मिल गया था। इसलिए सीईओ उन दोनों को वापस बुला लेती है जिसको सीईओ ने भेजा था। इसके बाद सीईओ चैंग और एना के पास आती है और उनको जेनेटिक रिसर्च में पास होने के लिए बधाई देती है। चैंग उसे कहता है कि तुमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे लोगों को मरवा दिया। एना अब गुस्से में उस पर अटैक करती है पर तभी उसकी कंडीशन खराब हो जाती है और अब सीईओ वहाँ पर चैंग को कहती है कि तुम एना को मार दो और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इसके बाद तुम अपनी बेटी को मिल सकते हो। और वह कहती है कि अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल ठीक कर सकती हूँ। जिसके बाद वह चैंग को 1 मिनट का टाइम देती है। अब एना चैंग को कहती है कि तुम मुझे मार दो और अपनी बेटी को बचा लो। इसके बाद चैंग को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वो लोग असल में इस दुनिया में है ही नहीं। इसके बाद चैंग एना को लेकर वहाँ से कूद जाता है और वह असल दुनिया में आ जाता है और यहाँ पर दोनों फिर से जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर चैंग खुद को और एना को यहाँ से आजाद कराता है। तभी सीईओ के आदमी यहाँ पर आ जाते हैं और ये दोनों वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर सीईओ के लोग इन दोनों को दोबारा से घेर लेते हैं और अब सीईओ चैंग को दोबारा यह ऑफर देती है कि वह उसकी बेटी को बिल्कुल ठीक कर देगी। यहाँ पर चैंग बिल्कुल बदल जाता है और सीईओ का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और तभी चैंग उनमें से एक आदमी की गन खींच लेता है जिससे कंपनी की सीईओ वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर पुलिस चैंग को भी अरेस्ट कर लेती है। अब हमें यह दिखाया जाता है कि उस कंपनी की सीईओ को भी अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वह गैर कानूनी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रही थी। अब 6 महीने के बाद हम देखते हैं कि कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इसके बाद हम साइबर सिटी को देखते हैं जहाँ पर हम चैंग की बेटी को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और एना उससे मिलने आई है। एना उस बच्चे से कहती है कि तुम दुखी मत हो, तुम्हारे फादर तुमसे मिलने जरूर आएंगे। तभी हम वहाँ पर चैंग को देखते हैं जो एक व्हील चेयर पर है जिसने एक प्रोटॉन थेरेपी को यूज किया था जिससे उसने अपनी बेटी को ठीक कर दिया था। इसके बाद चैंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। दूसरी तरफ एना और चैंग की बेटी को देखते हैं जो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और मूवीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। इसी के साथ इजाजत दीजिए। धन्यवाद।